हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है मेरे भाई, मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज 58 नंबर क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है आपके लेकर आया हूँ, और जो कि आपके पूछे गए हैं मेरे भाई, आपके दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो कहाँ से लिया गया है, ये एक क्वेश्चन में बोल रहा है। तो आप देखो, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जापान कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो आपको इसका ऑप्शन बताना है भाई। बता नहीं दोगे क्या 58 का? जल्दी से बता दो। तो आपका इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से ले गया भाई? 58 क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है 1935, ठीक है। 58 का सेकेंड इज द राइट वन। अब चलते 59 क्वेश्चन पे। देखो 59 में क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त है भैया, बहुत अच्छा है। आपका CHSL 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डैश इज द डॉक्यूमेंट दैट ले डाउन the basic rule and regulation for people and government in the country to follow। रूल बुक, रेगुलेशन बुक, कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेटिक बुक? तो 59 का राइट आंसर हो जाए क्या मेरे भाई? 3, कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट वन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट दैट ले डाउन बेसिक रूल रेगुलेशन फॉर पीपल द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री टू फॉलो। समझ गए? इसी को हम लोग फॉलो करते हैं ना। अब 60 नंबर बात करते हैं आपका। फिर से राइफलमैन सोच लो, GD में 2019 से पूछा गया है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पेटिशन एंड बाई कैमरल सिस्टम आर इन्फ्लुएंस बाई। बहुत इजी बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बाई कैमरल एंड पेटिशन सिस्टम कहाँ से लिया गया है? तो मेरे भाई आप सबको पता होना चाहिए कि बाई कैमरल एंड पेटिशन सिस्टम आपका लिया क्या गया है? UK से, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। तो 60 का 4 इज द राइट वन। अब बात करते हैं 61 का। विच एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू एड्रेस द शॉर्ट कमिंग ऑफ द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 इज नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। ऑप्शन आपका है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा आपका क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1861, पिट्स इंडिया एक्ट, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम में ही आपका पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम में ब्रिटिश पार्लियामेंट टोलरेंस एंड शॉर्ट कमिंग ऑफ रेगुलेशन एक्ट 1773, ठीक है ना, उसी को बोला जाता है ईस्ट इंडिया कैंप 1784। उसको क्या बोलते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल ऑन इलेक्शन? CGL, CPO, MTS ना जाने कितनी बार पूछा गया है, और SSC GD में पूछा गया है। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? पार्ट 15 आपका क्या है? इलेक्शन का पार्ट है। जानते ही हो आर्टिकल 324 से लेकर 329 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पता ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है भाई? साउथ अफ्रीका, कनाडा, जापान एंड USA। तो ये तो क्वेश्चन इजी हो गया ना, जो पढ़ा होगा। तो 63 का क्या हो जाएगा भाई? रेसिडुअल पावर आपका लिया गया है कनाडा। गाना सुने, कर द कनाडा विथ डील, छोड़िए। तो सोच लो 63 का सेकेंड इज द राइट वन। 64 की बात करते हैं। विच वाज अपॉइंटेड एज द असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन 1946 ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? BN राव, BR अम्बेडकर, गोपाल स्वामी आर्नेकर, के मुंशी। 64 का क्वेश्चन तो आप जानते ही होंगे, जल्दी बता दो 64 का। विच वाज अपॉइंटेड द असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर? गलती से फ्रेमिंग देख के ना BR अम्बेडकर मत मारना। क्या हो जाएगा? BN राव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट वन 64 का। 65 की बात करते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स वेयर ड्राफ्टिंग कमिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में कितने मेंबर थे भाई? 5, 7, 3 या 10? 65 का भाई साहब 7 मेंबर थे। ये तो सबको पता है, इजी है, MTS 2019 में पूछा गया है।
66 की बात करते हैं, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन ऑन द यूनियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी का प्रोविज़न जो है, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, पिछले के लेक्चर देख लेना मेरे भाई। इसका क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 67 की बात करते हैं, पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स इंडिया विथ। एक ही क्वेश्चन को 5 बार, कभी एमटीएस में पूछा जाता है, कभी सीजीएल में पूछा जाता है 2020 में। तो 67 का बता नहीं दोगे क्या, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, ठीक है ना। ऑप्शन 3 इज द राइट वन। 68 द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज ब्राउट अंडर द इंडियन यूनियन इन द ईयर ऑफ। हैदराबाद जो प्रिंसली स्टेट है, ब्राउट अंडर द इंडियन यूनियन इन द ईयर ऑफ, कब कब भाई, कब बताओ 68 का कब, 1948। कब, 1948। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। एसएससी दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया है। अब 68 की बात करते हैं। 69 पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, बताओ भाई, अभी जस्ट ही हम पढ़े हैं, इलेक्शन से भैया डील करता है। 69 का फिर अगेन रिपीट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्शन। द पॉलिसी ऑफ ए कंट्री डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द इट्स डैश एंड एनी चेंज ऑफ द पॉलिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन अमेंडमेंट इज मेड। कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल, गवर्नमेंट, प्रीएम्बल। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा भाई, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है, ये CHS में पूछा गया है 2021 में, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, GV मावलंकर, नाम तो सुना ही होगा ना मेरे भाई, वाज द चेयरमैन ऑफ द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ऑप्शन ध्यान से देखना, एडवाइजरी कमिटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, कमिटी ऑन द फंक्शन, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी एंड एड हॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग। तो आपका 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ मेरे भाई। तो 71 के राइट आंसर हो जाएगा कमिटी ऑन द फंक्शन, ठीक है ना, कमिटी ऑन द फंक्शन। ऑप्शन 2 इज द राइट वन। अब 72 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 1946। ऑप्शन नंबर 1 अम्मू स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 2 हंसा जीवराज मेहता, ऑप्शन नंबर 3 कमला चौधरी, ऑप्शन नंबर 4 बेगम एजाज रसूल। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा 72 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, अम्मू स्वामीनाथन द राइट वन। ये पिछली 2022 में पूछा गया है सीजीएल में, साथ के साथ सीपीओ में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो मद्रास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 के भी बात करें तो अम्मू स्वामीनाथन क्या है, बिकम द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ठीक है ना। तो क्या जाएगा 72 का फर्स्ट राइट वन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, आफ्टर सोलमनाइजेशन ऑफ सत्तापदी रूथल मैरिज इज कस्टमरीली कंसिडर्ड टू द कंप्लीटेड एंड बाइंडिंग। भाई साहब ये क्वेश्चन का जो आंसर नहीं दिया भाई वो बेवकूफ़ होगा। पिछली बार भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था मेरे भाई। और इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे ही मैरिज मुरिज का देख के ज़्यादा कुछ आइडिया ना लगे तो सीधा ठोक देना भाई, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन यहाँ, सेकंड इधर राइट वन मेरे भाई। तो सारे जितने भी क्वेश्चन है भाई, सारे प्रीवियस क्वेश्चन 2022, अब 2023 का भी करवाऊंगा, जो CGL, CPO, MTS, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, RPF, कांस्टेबल, SI, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जैम की तरह चुपचाप इसको रेगुलर की बेसिस पे नोट्स भी मत बनाओ। नोट्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। आपको करना क्या है, इसको सुनना है बस, और नोट्स जो मैं दूंगा उस PDF को डाउनलोड करके सेव कर लेना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, बस वही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। बाकी जो भाई चैनल पर नए जुड़ते जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। और लेक्चर कैसा लगा ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं तो सोच रहा था कि भाई डिजिटल बोर्ड होती तो मैं आपको बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन करवाता, लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई, बुक से फ़ोटो खींच के PDF बना के आप सबके लिए जो भी जितनी भी हेल्प हो सके ताकि आप सबको हेल्प कर सकूँ और आप सब अपने एग्ज़ाम में अच्छे करो, बस यही चाहते हैं, सिलेक्शन लो, समझ गए। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।